योगिनी एकादशी व्रत कथा। स्वर्गधाम की अलकापुरी नगरी में शिव भक्त राजा कुबेर निवास करते थे, जो प्रतिदिन श्रद्धा के साथ भगवान शिव की पूजा करते थे। उनके लिए मानसरोवर से पुष्प लाने का कार्य हेम नामक माली करता था, जिसकी पत्नी विशालक्ष्मी अनुपम सुंदरता की धनी थी। एक दिन हेम माली फूल तो ले आया, परंतु अपनी पत्नी के साथ हास परिहास में खो गया। राजा कुबेर उनकी प्रतीक्षा में क्रोधित हो उठे और सेवकों को माली का पता लगाने भेजा। सेवकों ने लौटकर बताया कि हेम माली अपनी पत्नी के साथ व्यस्त है। यह सुनकर कुबेर ने क्रोध में आकर उसे श्राप दिया कि वह स्त्री वियोग सहते हुए मृत्युलोक में कोढ़ी हो जाएगा। शापित हेम माली का स्वर्ग से पतन हुआ और पृथ्वी पर आते ही वह श्वेत कोढ़ से पीड़ित हो गया। उसकी पत्नी भी उद्देश्य हो गई। हेम माली जंगल में भटकता रहा, पर शिव भक्ति के प्रभाव से उसे अपने पूर्व जन्म की स्मृतियां थी। एक दिन वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंचा और उनके चरणों में गिरकर अपनी व्यथा सुनाई। ऋषि ने सत्य जानकर उसे आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी के व्रत का विधान बताया। हेम माली ने विधि पूर्वक व्रत किया और व्रत के प्रभाव से वह अपने पूर्व स्वरूप में लौट आया। योगिनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से उसके समस्त पाप नष्ट हो गए और वह अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। यह व्रत समस्त पापों का नाश कर अंत में स्वर्ग की प्राप्ति करवाता है। अब हम योगिनी एकादशी का महत्व जानेंगे। पापों का नाश और पुण्य की प्राप्ति होती है। इस व्रत के करने से व्यक्ति के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उनके 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। इस व्रत को विधिवत रखने से किसी के दिए हुए श्राप का भी निवारण हो जाता है। योगिनी एकादशी का व्रत सभी उपद्रवों को शांत करके सुख और समृद्धि प्रदान करता है। तीनों लोकों में इसकी प्रसिद्धि